हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जोशना ज्ञान में, जहां हम आपके लिए लेके आए हैं मैथ्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मतलब अब हम क्या करेंगे, आपको रेगुलर मैथ्स की क्लास देने वाले हैं। तो पूरा टॉपिक एक साथ आपको मिलेगा कुछ टाइम पे, तो आप एक साथ देख सकते हो। और अभी हमारा टॉपिक है लाभ हानि, तो एकदम सिक्वेंस से क्वेश्चन चलेंगे, बीच में कुछ भी नहीं छूटेगा। हर टाइप के एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन होंगे, ताकि आपकी प्रैक्टिस भी हो जाए और आपको आसानी से समझ में आ जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं। एक वस्तु को 450 रुपए में बेचने पे 50 की हानि होती है। 50 रुपए की क्या होती है? हानि होती है। तो वस्तु का लागत मूल्य क्या था? लागत मूल्य मतलब कर मूल्य क्या था? तो कैसे पता चलेगा? तो लाभ कब होता है? लाभ कब होता है? जब विक्रय मूल्य ज्यादा होता है और क्रय मूल्य क्या होता है? कम होता है। मतलब क्या होती है? मतलब सेलिंग प्राइस तो हमारी ज्यादा होगी, मतलब ज्यादा रुपए में बेचेंगे तो लाभ होगा, और और कम में उसे खरीदेंगे और ज्यादा में बेचेंगे तो क्या होगा? लाभ होगा। और हानि कब होती है? जब हम कोई चीज खरीदते हैं तो उसे अगर ज्यादा में खरीदा और कम में बेच दिया तो क्या होगा? हमें हानि होती है। और क्रय मूल्य को किससे लिखते हैं? कॉस्ट प्राइस से। मतलब कॉस्ट प्राइस ज्यादा होगी और विक्रय मूल्य मतलब सेलिंग प्राइस हमारी कम होगी, तो क्या होगी? भी हानि होगी। अब इसमें देखिए कि 450 रुपए में बेचने पर, मतलब 450 रुपये हमारे क्या है? सेलिंग प्राइस मतलब विक्रय मूल्य है 450 रुपये। और हानि कितने की हो रही है हमें? मतलब लॉस कितने का हो रहा है? 50 रुपए का। तो क्या पूछ रहा है कि वस्तु का लागत मूल्य यानी कि कॉस्ट प्राइस क्या थी? तो कॉस्ट प्राइस अगर हानि हो रही है तो ऑब्वियसली ज्यादा ही होगी कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस कितनी होगी? तो इसमें रख के भी हम सोल्व कर सकते हैं कि हानि कितने की? 50 रुपए की। और सेलिंग प्राइस कितने की है? 450। अभी 450 माइनस में है, इधर आएगा तो किस में हो जाएगा? प्लस में हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा? इसे फॉर्मूले में रख के भी कर सकते हो या डायरेक्ट भी सोच सकते हो कि 450 रुपए। तो पहले हम देखते हैं फॉर्मूले में रख के। तो कैसे? जैसे हानि कितनी है? हानि बराबर क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। तो हानि कितने की हो रही है? 50 रुपए की। और क्रय मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस हमें निकालनी है, और विक्रय मूल्य में क्या दे रखा है? 450 रुपए। तो 450 रुपए इधर आएगा तो किस में हो जाएगा? प्लस में हो जाएगा। और इधर क्या बचा हमारे पास? कॉस्ट प्राइस मतलब क्रय मूल्य। तो दोनों को प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा? 500 रुपए। और हम ऐसे डाइट भी निकाल सकते हैं कि कोई चीज अगर 450 रुपए में बेच रहे हैं और हानि 50 रुपए की हो रही है, तो ऑब्वियसली वो चीज 50 रुपए ज्यादा की होगी। तो कितनी होगी कॉस्ट प्राइस उसकी? 500 रुपए। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक व्यक्ति ने 50 रुपए पर केजी 50 रुपए की दाल 1500 रुपए में खरीदी। भाव घट जाने के कारण 28 रुपए पर केजी के हिसाब से बेच दी, तो प्रतिशत हानि ज्ञात कीजिए। तो हमें क्या निकालनी है? प्रतिशत हानि निकालनी। तो पहले तो देखते हैं कि खरीदी कितने की है? 1500 रुपए में। मतलब कॉस्ट प्राइस कितनी कितनी? 50 किलो दाल की कितनी है? 1500 रुपए। और इसकी क्या निकालेंगे अब? 28 रुपए पर केजी के हिसाब से क्या है उसने बेच दी, तो विक्रय मूल्य निकालेंगे, मतलब सेलिंग प्राइस निकालेंगे। साथ में ये भी लिख देता हूं मैं, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य। तो सेलिंग प्राइस कैसे निकालेंगे? एक किलो का किलो कितने की? 28 रुपए की। तो 50 किलो कितने की हो जाएगी? तो 28 को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? 50 से। तो कितना आ जाएगा? 8 और 5 40, हासिल का 4, और 5 चौक 10 और 4 1400। मतलब कितने रुपए की है? 1400 रुपए की। मतलब कॉस्ट प्राइस मतलब क्रय मूल्य तो कितने है? 1500 रुपये, और विक्रय मूल्य कितना है? 1400 रुपये। मतलब खरीदी तो कितने में? 1500 में, और बेची कितने में? 1400 में। तो क्या हो रहा है? ऑब्वियसली हमें पता चल रहा है कि हमें क्या हो रही है? हानि हो रही है। तो हानि कितने की हो रही है? 100 रुपए की। अब उसने पूछा है कि कितने रुपए की हानि हो रही है? 100 रुपए की। लेकिन उसने किस में पूछा है? प्रतिशत में पूछा है। जब भी प्रतिशत में निकालने की बोलते हैं तो किस टाइप से निकालते हैं? प्रतिशत लाभ हो या हानि हो, तो क्या करना है? ऊपर हमेशा हानि आएगी अगर हानि हो रही है, और लाभ हो रहा है तो लाभ आएगा। वो हमेशा लाभ और हानि किस पे निकालेंगे हम?
कॉस्ट प्राइस मतलब क्रय मूल्य पे ही निकाली जाती है, और इंटू क्या करते हैं हम 100 करते हैं। तो क्या करेंगे, हानि या लाभ हो रहा है, तो इसमें क्या हो रहा है, हमें हानि हो रही है। हानि कितने की हो रही है, 100 रुपए की हो रही है, और कितने पे हो रही है, तो क्रय मूल्य कितना है हमारा 1500 रुपए। तो नीचे क्या जाएगा 1500 इंटू 100। अब 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, तो नीचे क्या ऊपर क्या बचे, 1 और 15 है, तो 1/15 इंटू 100। तो डायरेक्ट हमें फ्रैक्शन में भी याद करना चाहिए कि 1/15 कितना होता है, या फिर हम निकालना भी सीख सकते हैं कि क्या होगा। 100 में हमें क्या करना है, 15 से डिवाइड करना है, तो कितना आएगा 6 15 90, कितना बचा 10। तो इसे कैसे बनाएंगे, 6 से जो ऊपर वाला होता है वो तो क्या आता है साइड में, वो जो नीचे वाला होता है वो कहाँ जाता है ऊपर, इंटू नीचे क्या आ जाएगा 15 आ जाएगा। तो 6 से 10/15, लेकिन इसे नहीं ऐसे नहीं लिखते हैं, ये कट सकते हैं। तो कितनी बार कटाइए, 2 बार, और नीचे 3 बार। तो क्या लिख सकते हैं 6 से 2/3%, या हम डायरेक्ट भी लिख सकते थे कि हम डायरेक्ट याद करना भी सीखना चाहिए कि अगर 1/15 इंटू 100 आ रहा है तो फ्रैक्शन क्या बनेगा 6 से 2/3%। और निकालना भी सीख सकते हैं कि अगर अटक भी जाए कि डायरेक्ट याद नहीं हो रहा है तो हम निकाल के भी लिख सकते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। एक वस्तु का लागत मूल्य कितना है, 1500 रुपए है, कितने में बेचे कि 20% का लाभ हो। तो लागत मूल्य मतलब क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य कितना है 1500 रुपये, और लाभ कितने हो रहा है, होना चाहिए 20% का। और वो क्या पूछ रहा है कि कितने में बेचे, मतलब क्या पूछ रहा है विक्रय मूल्य, कि विक्रय मूल्य कितना होगा। तो निकालना कैसे है, ध्यान से देखिए। जब भी विक्रय मूल्य निकालना रहता है तो कैसे निकालते हैं, 100 प्लस लाभ बटा 100 इंटू मूल्य, जो भी मूल्य में दे रखा हो। तो यहां से क्या निकालते हैं, इस फॉर्मूले से विक्रय मूल्य निकालते हैं। या फिर क्या कैसे निकालते हैं, अगर हानि हो रही तो 100 माइनस हानि बटा 100 इंटू क्रय मूल्य और क्रय मूल्य। यहां से क्या आ जाएगा हमारा विक्रय मूल्य। और अगर क्रय मूल्य निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, प्रतिशत लाभ या हानि कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। तो 100/100 प्लस लाभ इंटू विक्रय मूल्य। और या फिर हानि हो रही हो तो 100/100 माइनस हानि इंटू विक्रय मूल्य। बिल्कुल बेसिक से चलेंगे, जिसको बिल्कुल भी नहीं आता और कभी मैथ्स नहीं पढ़ी वो भी कर ले, इस टाइप से चलेंगे। और जिसको आता है वो तो आसानी से समझ लेगा। तो कैसे निकाला, विक्रय मूल्य 100 प्लस लाभ, मतलब प्रतिशत लाभ कितना है ना वो यहाँ पे लिखना है, और अपॉन 100 इंटू क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य अगर हानि हो रही तो 100 माइनस हानि करनी है इंटू क्रय मूल्य करना है। अगर क्रय मूल्य निकालना है तो 100/100 प्लस लाभ इंटू विक्रय मूल्य, और क्रय मूल्य निकालना और 100 माइनस हानि इंटू विक्रय मूल्य। तो याद कैसे रखेंगे, जब भी विक्रय मूल्य निकालना हो तो ध्यान रखिए कि प्रतिशत लाभ या हानि कहाँ आ रहा है, प्लस या माइनस करना है तो कहाँ आ रहा है, ऊपर आ रहा है। मतलब क्या करना है, हमें मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। अगर क्रय मूल्य निकालना है तो प्रतिशत लाभ या हानि कहाँ आ रहा है, नीचे आ रहा है। मतलब क्या करना है, हमें डिवाइड करना है। इस चीज का ध्यान रखना है। तो देखिए कैसे निकालेंगे, तो विक्रय मूल्य निकालना है तो लाभ कितना हो रहा है 20% का, तो 100 प्लस 20 करेंगे तो कितना हो जाएगा 120/100 इंटू क्या आ जाएगा हमारे पास क्रय मूल्य। तो इसे कट करते हैं, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। अब मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 15 15 2 15 30, हासिल का क्या आ जाएगा 3, 1 15 15 15 16 17 18, और पीछे का 1 जीरो ऐसा कैसा। तो हमारा विक्रय मूल्य कितना आ गया 1800 रुपए। ये सिर्फ कंपटीशन फाइट करने के लिए नहीं होते, हमारी जनरल यूज में आने के लिए भी यूज होते हैं। तो उस चीज का भी ध्यान रखिए कि अगर कोई चीज हम 1500 रुपए में खरीद रहे हैं और 20% का लाभ कमाना है तो हम उसे कितने में बेचें। तो वो चीज निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इस तरीके से फॉर्मूलों का भी यूज करके हम अच्छे से निकाल सकते हैं, और अपनी जो शॉपिंग करते हैं उसमें भी यूज कर सकते हैं।
तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 1800। और भी तरीके होते हैं निकालने के, लेकिन पहले बेसिक सीखिए, उसी के बाद आपको नए नए तरीके सीखने का मजा आएगा और नए नए तरीके से करने का आता है। जैसे 20% फ्रैक्शन निकाल के भी करते हैं, लेकिन वो बाद में सीखिएगा, पहले ये बेसिक सीखिए, उसके बाद में बताऊंगा कि फ्रैक्शन से कैसे निकालते हैं। एक वस्तु को 7200 रुपए में बेचने पर 20% की हानि होती है, तो वस्तु का लागत मूल्य क्या होगा? तो लागत मूल्य मतलब क्रय मूल्य हमें निकालना है, और क्या दे रखा हमें 7200 रुपए में बेचने पर, मतलब हमें विक्रय मूल्य दे रखा है, कितना दे रखा है 7200 रुपए, और हानि कितनी की हो रही है 20% की। क्या निकालना है? क्रय मूल्य। कैसे निकालोगे? फॉर्मूले में रखना है, क्रय मूल्य मतलब कॉस्ट प्राइस। कैसे? फॉर्मूला क्या होता है 100/100, अगर क्या हो रही है हानि हो रही तो 100 माइनस 20 इंटू विक्रय मूल्य। ये तो हमारा फॉर्मूला है। तो कैसे निकालेंगे? 100/100 में से 20 गए तो कितने बचे 80 इंटू कितना है विक्रय मूल्य 7200 रुपये। कट कैसे करेंगे? एक जीरो से एक जीरो चल गया, और 8 से 72 कितनी बार 9 बार, और पीछे का एक जीरो ऐसा कैसा। तो 90 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 90 तो ऐसा कैसा, और पीछे 2 जीरो है तो 2 जीरो ऐसे कैसे लगा देंगे। तो ये क्या होगा हमारे पास विक्रय मूल्य निकल क्रय मूल्य क्या आ गया निकल के आ चुका है। और डायरेक्ट करते हैं तो डायरेक्ट कुछ ही नहीं होता है, जो बेसिक है तो हम तो पूरी डिटेल में बता रहे हैं इसलिए लंबा हो रहा है। तो इतना सारा लिखने की हमें जरूरत नहीं होती यहाँ तक, ये पूरा लिखने की जरूरत नहीं होती कि डायरेक्ट पता चला है कि विक्रय मूल्य 7200 है, हानि 20% की हो रही है, और फॉर्मूला डायरेक्ट याद रहता है। तो मैंने बोला था कि जब भी क्रय मूल्य निकाला है तो प्रतिशत लाभ या हानि कहाँ आएगा डिवाइड में आएगा। तो डायरेक्ट यही फॉर्म लिखने की 100/80 इंटू 7200, सिर्फ इतना सा लिख के डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। तो इसी को शॉर्ट बोलते हैं कि इतनी सारी स्टेप को कम करके डायरेक्ट शॉर्ट में लिखा जाए। और एक और तरीका होता है वो भी देख लो, नहीं तो बाद में बोलोगे कि फ्रैक्शन वाला मेथड बताया नहीं। तो फ्रैक्शन वाला भी देख लो 20%। अब 20% है, इसको फ्रैक्शन में कैसे लिख सकते हैं, फ्रैक्शन में चेंज करना भी सीखिए। तो 20 प्रतिशत हटेगा तो क्या आएगा 100। अब एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, अब क्या होगा 2 से 2 कितनी बार कटेगा एक बार, और 2 से 10 कितनी बार 5 बार। इसका मतलब है हम 20% को क्या लिख सकते हैं 1/5 लिख सकते हैं। हमें डायरेक्ट याद नहीं हो कि परसेंट को फ्रैक्शन में किसका कितना होता है, तो निकालना सीखिए, निकालते निकालते आपको सबके याद हो जाएंगे कि किसका कितना होता है। तो 20% को हम क्या लिख सकते हैं 1/5। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 5 रुपए क्या हो गया क्रय मूल्य, और हानि कितने की हो रही है 1 रुपए की। तो हानि कितनी की हो रही है 1 रुपए की। अगर क्रय मूल्य 5 रुपए है, हानि 1 रुपए की हो रही है, तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा यहां से हमारा कितना होगा 4 रुपए। जैसे मैंने बताया था कि हानि के जब भी क्रय मूल्य ज्यादा हो और हानि 1 रुपए की हो तो विक्रय मूल्य ऑब्वियसली कमी होगा क्रय मूल्य से, तो कितना होगा 4 रुपए। अब हमें दे क्या रखा है, यहाँ पे क्या दे रखा है हमें विक्रय मूल्य दे रखा है, और यहाँ पे भी हमारा यूनिट में कितना आ गया विक्रय मूल्य, तो 4 यूनिट। ये 4 यूनिट कितने के बराबर होगी 7200 के, और 1 यूनिट कितने के बराबर होगी 7200/4 के। और निकालना क्या है हमें क्रय मूल्य, तो 5 यूनिट किसके बराबर होगी 7200/4 इंटू 5 के। तो ये 4 से 7200 हम कितनी बार काटेंगे, काटिए 4 का पहाड़ा बोलेंगे तो एक बार बचेंगे 3, 3 और 2 मिलके कितने हो जाएंगे 32 हो जाएंगे। तो 32 में 4 का डिवाइड 18 बार, तो कितना आ गया 1800। अब 18 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5×18 90, तो वापस कितना आ गया 9000 रुपए। क्या आ गया हमारे पास क्रय मूल्य आ गया। तो या तो इस तरीके से कीजिए या फिर इस तरीके से कर सकते हो। ये फ्रैक्शन वाला मेथड है और ये वाला है, इसमें आपको डायरेक्ट बस ये लिख के इतना नहीं लिखना है, डायरेक्ट सोल्व कर सकते हो। तो इससे क्या हो जाता है मेथड छोटा हो जाता है। तो वही
शॉर्ट कुछ ही नहीं होता है, बस स्टेप को कम करना है, वही शॉर्ट होता है। बाकी जो बेसिक तरीका है वो हमेशा आपको क्या रहेगा, याद रहेगा। तो ज्यादातर याद रखिए कि बेसिक मेथड जरूर याद रखिए। 1 रुपए के 6 संतरे खरीदे गए तो किस दर से बेचे कि 20% का लाभ हो। तो खरीदे गए मतलब क्या हो गया, क्रय मूल्य हो गया। लाभ कितना, 20% का होना चाहिए। तो किस दर से बेचे मतलब क्या पूछ रहा है, विक्रय मूल्य। पहले तो लिख लिया करो कि क्या दे रखा है, समझ में ना आए तो कि क्रय मूल्य कितना है। 1 रुपए के 6 संतरे, तो लिखोगे कैसे, मेन तो ये बात है कि लिखोगे कैसे। तो 1/6 लिखते हैं कि 1 रुपए के 6 संतरे, ठीक है। लाभ कितना हो रहा है, 20% का। क्या निकालना है, विक्रय मूल्य, यानी कि कितने में बेच रहे हैं। तो विक्रय मूल्य कैसे निकालोगे, 1/6 और विक्रय मूल्य निकालोगे तो प्रतिशत लाभ यहाँ लिखा आएगा ऊपर मल्टीप्लाई में। तो 100 प्लस 20 कितना हो जाएगा, 120/100 इंटू क्रय मूल्य। अब यहां से काटिए, 10 से 10 कैंसिल, और 6 से 12 कितनी बार, 2 बार, और 2 से 10 कितनी बार जाएगा, 5 बार। तो कितना आ गया, 1/5। अब 1/5 का मतलब क्या समझते हो आप, ये आ गया विक्रय मूल्य। मतलब 1 रुपए के 6 संतरे तो वो खरीद रहा था, तो बेचेगा कितना, 1 रुपए के कितने संतरे बेचेगा, 5 संतरे बेचेगा। मतलब 1 रुपए के 6 खरीदे थे और 1 रुपए के 5 बेचेगा, तो कितने का, 20% का लाभ होगा। ये तरीका होता है। और फ्रैक्शन से करोगे तो कैसे होगा, 20%। अभी बताया था कि 20% कैसे निकालते हैं। तो 20 का फ्रैक्शन कितना होता है, 1/5। मतलब 5 क्या हो गया हमारा, क्रय मूल्य। जब भी नीचे हमेशा क्या होता है, क्रय मूल्य, क्योंकि लाभ या हानि किस पे निकालते हैं, क्रय मूल्य पे। जो इसलिए फ्रैक्शन जो नीचे आता है वो क्रय मूल्य मानते हैं। तो इस फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है कि 5 का 20% कितना हो रहा है, 1 हो रहा है। तो लाभ कितना हो रहा है हमें, 1 का हो रहा है। तो विक्रय मूल्य यहां से कितना आ जाएगा, अगर 5 रुपए की चीज है, 1 रुपए का लाभ हो रहा है, तो विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, 5 में 1 प्लस कर देंगे तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 6 रुपए हो जाएगा। और हमें दे क्या रखा था, क्रय मूल्य, मतलब 5 यूनिट किसके बराबर है, 1/6 क्या। तो 1 यूनिट किसके बराबर होगी, 1/6 इंटू 5 क्या। निकालना क्या है, विक्रय मूल्य। तो 6 यूनिट किसके बराबर होगी, 1/6 इंटू 5। तो ऐसा कैसा हो, और जो थर्ड स्टेप में क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। तो इंटू 6 से 6 कट जाएगा, बचा कितना, 1/5। 1/5 का मतलब क्या हुआ, 1 रुपए के 5 संतरे। तो फ्रैक्शन से जब भी 1 रुपए की 6 संतरे, 1 रुपए के 7, 1 रुपए के 10, इस तरीके से सवाल आएगा। तो इस तरीके से करना है। एक वस्तु को 7200 रुपए में बेचने पर 20% की हानि होती है, तो कितने में बेचे कि 10% का लाभ हो। तो सोचिए कि कोई चीज को हम 7200 रुपए में बेच रहे हैं, तो 20% की क्या हो रही है, हानि हो रही है। तो उसे कितने में बेचे कि 10% का लाभ हो। तो हम जनरली भी देखते हैं कि कोई भी दुकानदार सोचता है कि हाँ वो चीज इतने में लाए थे, इतने में बेचेंगे तो इतनी हानि होगी हमारी इस बार, तो अगली बार कितने में बेचेंगे तो इतना लाभ होगा। इसी तरीके से वो दिमाग लगा के काम करते हैं। तो चलिए हम भी सीखते हैं कि कैसे करते हैं हम। तो 7200 रुपए में बेचने पर मतलब हमारे पास क्या दे रखा है, यहाँ पर विक्रय मूल्य दे रखा है 7200 रुपये, और हानि कितनी हो रही है फर्स्ट बार में, 20% की। तो यहां से क्या आ रहा है हमारे पास, यहाँ से क्या आएगा हमारे पास, क्रय मूल्य आ जाएगा। और क्रय मूल्य कैसे निकालते हैं कि प्रतिशत लाभ या हानि किस में जाएगी, डिवाइड में। तो 100 हानि हो रही है तो 100 माइनस 20 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 80। और विक्रय मूल्य इंटू कितना आ जाएगा, 7200 रुपये। तो यहां से हमारे पास क्या आएगा, क्रय मूल्य आ जाएगा। तो कट करते हैं इसको, 10 से 10 कैंसिल, और 8 से 72 कितनी बार कटेगा, 8 नाम 72, 9 बार। और पीछे का 1 जीरो है तो ऐसा का ऐसा। तो क्रय मूल्य हमारे पास कितना आ चुका है, 9000 रुपये। मतलब चीज कितनी की थी वो, 9000 रुपये में लेके आया था, 7200 रुपये में बेचा तो 20% की हानि होगी। अब वो सोच रहा है कि 10% का लाभ कमाने के लिए मैं कितने में बेचूं। तो अब क्या निकालना पड़ेगा, विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य आ चुका है, अब 10% का लाभ पे बेचेगा। तो लाभ कितने, 10% पे बेचेगा।
तो क्या निकालना है अब? विक्रय मूल्य। कैसे निकालेंगे? जब भी विक्रय मूल्य आएगा तो प्रतिशत लाभ या हानि कहाँ आएगी? ऊपर आएगा। तो 100 में 10 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा? 110। फॉर्मूला याद हो जाना चाहिए अब तो, और डायरेक्ट बार बार फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। बार बार फॉर्मूला लिखेंगे तो और बड़ा हो जाएगा सवाल। तो फॉर्मूला याद रहना चाहिए डायरेक्ट मन में, और डायरेक्ट पुट करना है। नीचे क्या आएगा? 100 इंटू 9000, कट करते हैं, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 9 11 99, और 1 जीरो इसका 1 जीरो इसका, तो ये ऐसा कैसा लग जाता है। तो कितने में बेचनी पड़ेगी अब उसको? 9000 की चीज 9900 रुपए में। अब ये तो बहुत बड़ा हो गया। अब इससे एक और शॉर्टकट तरीका हो सकता है? तो हाँ, हो सकता है। एक कैसे करना है, लेकिन फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। कैसे? इसमें क्या होगा? जो हो गया है वो तो कहाँ आएगा? नीचे, और जो पूछा गया है वो कहाँ आएगा? ऊपर। इसका मतलब समझे? मतलब उसने पहले क्या हो चुका है? 20% की हानि हो चुकी है, मतलब 20% क्या नहीं चुकी, वो तो कहाँ आएगा? नीचे। और कितने में बेचे? 10% का लाभ हो, मतलब 10% का लाभ हो, मतलब जो क्या पूछा गया है 10% का लाभ जो पूछा गया है वो कहाँ आएगा? ऊपर। और यहाँ पे क्या आएगा? हमारे मूल्य आएगा कि कितने में बेच रहे हैं। तो कैसे पुट करना है? पहले तो यहाँ आएगा 7200 रुपये, मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास? प्राइस, मतलब मूल्य आ जाएगा, यानी कि विक्रय मूल्य आएगा हमेशा। जो हो गया है, हुआ क्या है? 20% की हानि हुई है, तो 20% की हानि हुई है तो किस में से माइनस करेंगे? 100 में से। तो 100 में से 20 माइनस करिए तो 80, इंटू जो पूछा गया, पूछा क्या गया है हमसे? 10% का लाभ हो। तो 10% के लाभ को कैसे लिखेंगे? 100 में से 10 प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा? 110। मतलब जो हो गया है वो नीचे, और जो पूछा गया है वो ऊपर। अब कट करते हैं, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, 8 से 72 कितनी बार? 9 बार, और जीरो ऐसा कैसा? अब 11 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 11 99, और डबल जीरो ऐसा कैसा। तो इस तरीके से हम क्या निकाल सकते हैं कि कितने में बेचना पड़ेगा हमें? 99 100 में। तो ये शॉर्ट तरीका हो चुका है। ये सिर्फ एक बार लिखना है, उसके बाद कभी नहीं लिखना है। बस ध्यान रखना है कि जो हो गया है वो नीचे, जो पूछा गया है वो ऊपर। डायरेक्ट वैल्यू पुट करनी है और आंसर निकालना है। 2 लाइन में आंसर आ जाएगा। 1 रुपए के 12 की दर से पेन बेचने पर 20% की हानि होती है। तो कितनी की हानि हो रही है? 20% की। तो किस दर से बेचे कि 20% का लाभ हो? मतलब 1 रुपए के 12 पेन बेच रहा है तो क्या हो रही है उसको? 20% की हानि हो रही है। अब वो सोच रहा है कि कितने में बेचू इसको कि क्या हो जाए? 20% का लाभ हो रहा है। तो सोच रहा है वो कितने में होगी। तो हम सोल्व करके देखते हैं कि कितने की में बेचेगा। तो डायरेक्ट निकालना है। अब बेसिक तरीका बता दिया, डायरेक्ट बता दिया, तो अब डायरेक्ट वाला ही चलेगा। तो पहले क्या आएगा? जो हो चुका है वो नीचे। तो क्या हो चुका है? 20% की क्या हो चुकी है? हानि हो चुकी है। तो 20% की हानि को हम कैसे लिखेंगे? 100 में से 20 माइनस करेंगे, तो 100 में से 20 माइनस किया तो क्या आ जाएगा? 80। अब जो पूछा गया, पूछा क्या गया? किस दर से बेचे कि 20% का लाभ हो। अब इस 20% को हम किससे लिखेंगे? लाभ हो रहा है तो 100 में प्लस 20 करेंगे, तो 100 में प्लस 20 करेंगे तो 120। और किस दर से बेच रहे हैं? 1/12। तो 1 रुपए में 12 पेन बेच रहा है, तो 1 रुपए में 12 पेन बेच रहे हैं। तो कैसे लिखते हैं इसको? 1/12 से। ये पहले भी पता है, तो कैसे लिखो इसे? 1/12, इसे हटा सकते हो और नीचे मल्टीप्लाई, इसे इस तरीके से भी लिख सकते हो, क्योंकि डिवाइड में था तो नीचे था इसे, ऊपर क्या लिख दिया हमने? 1/12। अब मल्टीप्लाई सोल्व करते हैं इसे, तो कैसे सोल्व करेंगे? 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, 12 से ये 12 कैंसिल, बचा क्या? 1/8। इसका मतलब समझे? मतलब 1 रुपए में क्या करेगा वो? 8 पेन बेचेगा। मतलब 1 रुपए में कितने? 8 पेन बेचेगा। तो ये इस दर से बेचेगा तो क्या हो जाएगी उसको? 20% का लाभ हो जाएगा। तो इस तरीके से हम शॉर्ट तरीके से भी कर सकते हैं। 5 रुपए के 6 की दर से पेन खरीदे गए तथा 6 रुपए के 5 की दर से
बेच दिए गए तो प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। तो प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात करना है कि 5 रुपए में 6 पेन खरीदे गए और 6 रुपए में 5 की दर से बेचे गए, तो लाभ हो रहा है कि हानि हो रही है। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी अधिकतर एग्जाम में देखने को मिलते हैं। हम यहाँ पे हर टाइप के आपको क्वेश्चन करवाने वाले हैं, ध्यान से देखना और ध्यान से सीखना है। देखते हैं तो इसे किस तरीके से लिखेंगे। ये 6 पेन कितने में मिल रहे हैं, 5 रुपए में खरीद रहा है, तो ये क्या हो गया, क्रय मूल्य। ठीक है, अब 5 की दर से मतलब 5 पेन कितने में बेच रहा है वो, 6 रुपए में, तो ये क्या हो गया हमारे पास, विक्रय मूल्य। अब इसमें कुछ भी पता नहीं चल रहा है कि वो बेच रहा है, लेकिन क्वांटिटी क्या है, क्वांटिटी दोनों में अलग अलग है। तो क्वांटिटी क्या करनी है, मतलब मात्रा में क्या करनी है, सेम करनी है। यहाँ पे 6 पेन है, यहाँ पे 5 पेन है, तो 6 पेन और 5 पेन सेम कब बनेंगे, कब बनेंगे, जब इसको मैं 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना हो जाएगा, 30, और इसको मैं 6 से करूंगा तो क्या हो जाएगा, 30। तो इसे क्या करेंगे हम, 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, और इसको भी क्या हो जाएगा, 5 से। जब इधर करते हैं तो इधर भी करना पड़ता है, दोनों साइड करना पड़ता है। अगर इधर हम 6 से कर रहे हैं तो इधर भी 6 से करना पड़ेगा। अब पता तो चल रहा है ना कि 5 और 6 से क्यों कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं कि यहाँ की मात्रा सेम हो जाए। यहाँ पे 5 6 पंजे 30 और 5 चिंग 30, तो यहाँ पे कितना हो रहा है, दोबारा लिखते हैं इधर, तो 30 पेन अब कितने के पड़ रहे हैं, 25 रुपए का, और इधर 30 पेन, ये क्या हो गया, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य। 30 पेन कितने के, 36 रुपए के। अब यहाँ पे मात्रा बराबर हो चुकी है, तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि ये क्रय मूल्य और ये विक्रय मूल्य है। क्रय मूल्य कितना, 25, और विक्रय मूल्य 36। तो यहाँ से हमें पता चल रहा है कि क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। और कितने का हो रहा है, कितने का हो रहा है, तो 25 में से 36 में से 25 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 11। लाभ कैसे निकालते हैं, प्रतिशत लाभ या हानि ऊपर और नीचे क्या आएगा, हमेशा क्रय मूल्य पर निकालते हैं, तो क्रय मूल्य इंटू 100। तो क्रय मूल्य कितना है, 25 इंटू 100। कैसे निकालेंगे, 25 से 100 कितनी बार, 4 बार, तो 4 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 44%। तो लाभ कितना हो रहा है, 44% का हो रहा है। तो ये तो था एक तरीका, और एक और तरीका होता है। एक तो होता है कि क्वांटिटी बराबर करके हम निकाल दे, और एक और तरीका होता है कि दूसरे तरीके से कैसे करेंगे। तरीके बहुत सारे होते हैं, लेकिन ज्यादा तरीके याद नहीं रखने हैं। एक तो बेसिक रखना है और एक थोड़ा सा शॉर्ट रखना है, जो अच्छा लगे सिर्फ उसी को याद रखना है। इधर क्या लिखना है हमें, मात्रा, इधर लिखनी रकम, मतलब पैसे कितने रुपए के थे। ठीक है, तो मात्रा कितनी, फर्स्ट वाले में 6 और रुपए कितने हैं, 5। इधर मात्रा मतलब पेन कितने हैं, 5, और इधर रुपए कितने हैं, 6। बस इस तरीके से लिखने हैं। ऊपर वाला क्या था, क्रय मूल्य, और नीचे वाला क्या था, विक्रय मूल्य। अब इन दोनों को क्या करना है, इन दोनों को क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कराना है। मतलब इसको तो ए से और इसको ए से, इसे बोलते हैं क्रॉस। मतलब 5 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 25, 6 को 6 से मल्टीप्लाई किया तो 36। तो ऊपर वाला तो क्या हो गया, क्रय मूल्य, और नीचे वाला क्या हो गया, विक्रय मूल्य। अब यहां से पता चल रहा है कि लाभ कितना हो रहा है। तो लाभ कितना हो रहा है, 36 में से 25 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 11। और लाभ या प्रतिशत लाभ या हानि कैसे निकालते हैं, प्रतिशत लाभ या हानि ऊपर, नीचे क्रय मूल्य इंटू 100। तो क्रय मूल्य कितना है, 25 इंटू 100। 25 से 100 कितनी बार, 4 बार। 4 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 44%। जो तरीका अच्छा लगता है वो यूज कर सकते हो और जल्दी सवाल कर सकते हो। एक व्यक्ति ने 1 रुपए के 2 की दर से अंडे खरीदे तथा उतने ही अंडे 1 रुपए के 3 की दर से और खरीदे। मतलब पहले तो एक जगह से ले लिए तो उसकी क्या पड़ा, 1 रुपए के 2 अंडे दे रहा था। फिर दूसरी जगह गया तो उसने सोचा यार यहाँ तो 1 रुपए के 3 मिल रहे, तो और अंडे खरीद ले तथा इन सभी अंडों को 2 रुपए के 5 की दर से बेच दिए।
तो प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात करें। तो प्रतिशत लाभ या हानि कितनी होगी ये हमें बतानी है। तो पहले जैसे किया था वैसे ही करना है, बस थोड़ा सा मिक्स हो गया है तो वैसे ही करना है। देखते हैं कैसे करना है। तो 2 अंडे कितने रुपए के मिल रहे थे? 1 रुपए का खरीदे हैं। तो ये क्या है? क्रय मूल्य। ठीक है, फिर इतने और खरीदे हैं, मतलब 3 अंडे खरीदे हैं कितने रुपए में? 1 रुपए में। ये भी क्या है? क्रय मूल्य। अब दोनों क्रय मूल्य बराबर करने हैं। तो क्रय मूल्य बराबर कब होंगे? जब क्वांटिटी इसकी क्या करनी पड़ेगी? बराबर करेंगे तो क्या मिल जाएगा हमें? प्रॉपर की क्रय मूल्य टोटल कितना था दोनों का वो पता चल जाएगा। तो इसको क्या करेंगे हम? 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसको किससे? 2 से गुणा करेंगे। तो इसको 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितने आ जाएंगे? 6 अंडे। और इधर भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 3 रुपए। और इधर 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 अंडे हो जाएंगे। और इधर भी किससे करेंगे? अगर इधर 2 से किया है तो इधर भी 2 से। तो 1 को 2 से करेंगे तो 2 रुपये। अब टोटल कितने अंडे हो रहे हैं? तो 12 अंडे हमें कितने के मिल रहे हैं? 5 रुपए के। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा क्रय मूल्य। ठीक है, अब वो बेच कितने का लाया? बेच कितने का लाया? 5 अंडे। कितने की दर से बेच रहा है? 2 रुपए की दर से। ये क्या हो गया? हमारे विक्रय मूल्य। अब मैंने शॉर्ट तरीका बताया था कि कैसे करना है। यहाँ मात्रा लिखनी है, यहाँ पर मूल्य लिखना है या रकम लिखनी है। तो मात्रा कितनी है? 12 अंडे कितने? 5 रुपए के। और 5 अंडे कितने के? 2 रुपए के। ये तो हो गया क्रय मूल्य। और ये क्या हो गया हमारा? विक्रय मूल्य। अब यहां से मैंने बोला था कि क्या करना है? क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है? क्रॉस मल्टीप्लाई। 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 25। और 12 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 24। मतलब 25 तो हमारा क्या हो गया? क्रय मूल्य। और विक्रय मूल्य कितना हो गया? 24 रुपए। तो यहां से साफ पता चल रहा है कि क्या हो रही है? हानि हो रही है। कितने रुपए की? 1 रुपए की। तो हानि प्रतिशत क्या होगा? हानि प्रतिशत कैसे निकालेंगे? ऊपर हानि बटा क्रय मूल्य इंटू 100। तो हानि कितने की? 1 रुपए की। तो 1 रुपया। नीचे क्या आ जाएगा? क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितने हैं? 25 रुपया इंटू 100। अब 1/25 इसका प्रतिशत क्या होता है? या फिर डायरेक्ट भी कट करके चल जाएगा कि 25 को 100 को 25 से काटेंगे तो कितनी बार? 4 बार। तो कितनी प्रतिशत की हानि होगी? 4% की। तो हानि को 100 करने के लिए क्या लिखते हैं? माइनस। तो माइनस से 100 कर सकते हैं कि हानि कितनी हुई? 4% की हुई है। जब दो वस्तुओं का क्रय मूल्य बराबर हो तो एक वस्तु को 8% लाभ पर तथा दूसरी वस्तु को 8% हानि पर बेचा जाता है। तो इस प्रकार संपूर्ण सौदे में न तो क्या होगा? लाभ होगा और न ही क्या होगी? हानि होगी। ये एकदम इंपॉर्टेंट नोट है, क्योंकि सेम टू सेम ऐसा कैसा क्वेश्चन पूछ लेते हैं और हम सोल्व करने बैठ जाते हैं कि लाभ हो रहा है कि हानि हो रही है, तो उसमें टाइम वेस्ट कर देते हैं। जबकि हमें डायरेक्ट पता चल जाता है कि न तो लाभ होगा न ही क्या होगी? हानि होगी। तो ये ऐसा नोट हमें ध्यान से याद रखना है। देखते हैं क्वेश्चन। दो वस्तुएं जिनमें प्रत्येक को बराबर मूल्य पर खरीदा गया है। एक वस्तु को 15% लाभ पर बेचा गया तथा दूसरी वस्तु को 15% हानि पर बेचा गया। तो संपूर्ण सौदे में क्या होगा? तो इस प्रकार से प्रश्न बनेगा। तो संपूर्ण सौदे में क्या होगा? न तो लाभ होगा और न ही हानि होगी। न तो लाभ होगा और न ही क्या होगी? हानि होगी। जब दो वस्तुओं का विक्रय मूल्य बराबर हो, मतलब दो वस्तुएं जिनका दोनों का मूल्य क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। जैसे 1000 की है तो दूसरी भी कितने की? 1000 की हो, तो एक वस्तु को 8% लाभ पर, मतलब 8% मतलब कोई 20% है तो दूसरा भी कितना होना चाहिए? 20%।
8% लाभ पर तथा दूसरी वस्तु को 8% हानि पर, मतलब ये आर और आर मतलब प्रतिशत हानि या लाभ सेम होना चाहिए। यहाँ 20 हो तो यहाँ भी 20, यहाँ 10 है तो यहाँ भी 10 हानि पर बेचा जाता है। तो इस प्रकार संपूर्ण सौदे में क्या होगी, हमेशा हानि होगी। और कितनी परसेंट होगी, तो कितनी परसेंट होगी कैसे निकालेंगे, R² अपॉन 100 से। ये भी इंपॉर्टेंट नोट है और डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसा कैसा पूछा जाता है। देखते हैं क्वेश्चन। दो वस्तुएं जिनमें प्रत्येक को 505 रुपए में बेचा गया है। अब दोनों को मतलब प्रत्येक मतलब एक वस्तु को 505 में और दूसरी वस्तु को भी 505 में बेचा गया है। एक वस्तु को 20% लाभ पर, एक वस्तु को कितने पर 20% लाभ पर बेचा गया तथा दूसरी वस्तु को 20% हानि पर बेचा गया। तो संपूर्ण सौदे में क्या होगा, तो क्या होगा, हमेशा हानि होगी। ये तो पता चल गया हमें। तो हमेशा क्या होगी, हानि होगी। और कितनी प्रतिशत होगी ये देखते हैं। तो फॉर्मूला क्या था हमारा, R² अपॉन 100। आर मतलब प्रतिशत हानि, तो प्रतिशत हानि कितनी है 20%, प्रतिशत लाभ या हानि कितनी है 20% या 20%। तो दो बार क्या लिखना है हमें, 20 लिखना है अपॉन 100। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, ये एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, तो क्या हो जाएगा, दो को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4। तो कितनी प्रतिशत की हानि होगी, 4% की। 18 वस्तुओं का क्रय मूल्य 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। तो इस टाइप की क्वेश्चन में अधिकतर एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो देखते हैं किस प्रकार से सोल्व करते हैं। तो इसने दे रखा है कि 18 वस्तुओं का क्रय मूल्य 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो इस तरह से ही हम क्या करते हैं, इसको लिखते हैं। तो 18 वस्तुओं का क्रय मूल्य किसके बराबर है, 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर। तो इस तरीके से इससे लिख सकते हैं। तो क्रय मूल्य इधर है, विक्रय मूल्य, तो विक्रय मूल्य इस साइड आ जाएगा, क्रय मूल्य यहाँ पे ये किस में मल्टीप्लाई में है। और इधर जब भी कुछ भी साइन नहीं होता है तो मल्टीप्लाई में मानते हैं। इसके बीच में भी क्या मान सकते हैं, मल्टीप्लाई में। तो इस साइड जाएगा तो किस में जाएगा, ये डिवाइड में। तो क्या लिख सकते हैं, विक्रय मूल्य। इधर 15 ऐसा कैसा, और इधर 18 मल्टीप्लाई में, इस साइड जाएगा तो डिवाइड में। अब यहां से हमें साफ साफ पता चल रहा है कि क्रय मूल्य तो इसके सामने वाला, मतलब क्रय मूल्य कितना है 15 और विक्रय मूल्य कितना है 18। तो यहां से हमें साफ पता चल रहा है कि क्या हो रहा है, हमें लाभ हो रहा है। और कितने रुपए का हो रहा है, 3 रुपए का। तो प्रतिशत लाभ कितना होगा, प्रतिशत लाभ या हानि निकालते तो ऊपर क्या आएगा, हमेशा प्रतिशत लाभ या हानि। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हमें लाभ हो रहा है। तो लाभ कितना, 3 रुपए का। नीचे हमेशा क्या आता है, क्रय मूल्य आता है। तो क्रय मूल्य कितना है, 15 इंटू 100। 3 से 15 कितनी बार, 5 बार। और 1/5 कितना होता है, 20%। या फिर डायरेक्ट यहाँ से काट के भी पता चल जाएगा कि कितना होता है। तो 5 से 100 कितनी बार कटेगा, 20 बार। तो कितना आ गया, 20%। एक बेईमान दुकानदार वस्तुओं को लागत मूल्य पर बेचने का दावा करता है, लेकिन बेचते समय 1000 ग्राम के स्थान पर 900 ग्राम ही तोलता है। तो दुकानदार का प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। तो दुकानदार तो अधिकतर बेईमान होते ही है, ज्यादातर ज्यादा फायदा कमाने के लिए वो क्या करते हैं, बेईमानी करते हैं। तो किस तरीके से कह रहे हैं, मतलब 1000 कोई चीज 1000 ग्राम में तो वो खरीद रहा है, लेकिन बेचते समय 1000 ग्राम नहीं दे रहा, दे कितना रहा है 900 ग्राम। तो उसे प्रतिशत लाभ या हानि कितनी हो रही है वो निकालते हैं। तो होगा तो लाभ ही, हानि तो हो ही नहीं सकती। तो देखते हैं। तो 1000 ग्राम पे क्या कर रहा है, कोई चीज को खरीदा, लेकिन बेच कितने पर रहा, 900 पर। मतलब व्यापार कितने पर कर रहा है, वो 900 पर कर रहा है। तो 900 क्या होगा हमारा क्रय मूल्य। तो 1000 ग्राम में से 900 ग्राम माइनस करेंगे और नीचे क्या आएगा, हमेशा क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य क्या आएगा 900, क्योंकि व्यापार किस पे कर रहा है, वो 900 ग्राम पे कर रहा है, इंटू 100। तो 1000 में से 900 जाएंगे तो कितना बचेगा, 100/900 इंटू 100। यहां से 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। अब कितना बचा, 1/9। 1/9 इंटू 100। हम 1/9 इंटू 100 को हम डायरेक्ट फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं, या फिर आपको अगर फ्रैक्शन में डायरेक्ट याद ना हो तो ऐसे भी निकाल के देख सकते हो कि 100 में 9 का भाग देंगे तो पहले कितनी बार
एक बार जाएगा, फिर 0 1 और 0, फिर एक बार जाएगा 9, बचा कितना 1। तो क्या लिख सकते हैं 11 से 1/9%। या फिर आप डायरेक्ट याद कर सकते हैं कि 1/9 को क्या लिख सकते हैं 11 से 1/9%। एक बेईमान दुकानदार त्रुटिपूर्ण तराजू का प्रयोग करके 25% लाभ कमाता है, तो दुकानदार 1000 ग्राम के स्थान पर कितने ग्राम तोलता है। मतलब पिछले वाले क्वेश्चन में हमने देखा था कि 1000 ग्राम पे 900 ग्राम तोलना था, तो डायरेक्ट हमें पता चल रहा था कितना परसेंट उसे लाभ हो रहा है। अब इसमें उसने उसने पहले से दे दिया कि लाभ कितना हो रहा है 25%, और 1000 ग्राम पे वो कितना तोलेगा वो हमें निकालना है। तो कैसे निकाल सकते हैं आप, एक फॉर्मूला ये भी होता है कि इस तरीके से भी आप निकाल सकते हो, प्रतिशत लाभ या हानि, हानि बराबर क्या लिख सकते हो, खरीदी माइनस बेची बटा बेची इंटू 100। मतलब कोई चीज खरीदी और कितने में बेच रहे हैं, बटा बेची इंटू 100। तो प्रतिशत लाभ कितना हो रहा है 25%, बराबर खरीदा कितने में 1000 ग्राम में खरीद के ला रहा है, और बेच कितनी में रहा पता नहीं है, तो x अपॉन x इंटू 100। अब ये 100 किसमें मल्टीप्लाई में, इस साइड जाएगा तो डिवाइड में, तो 25/100 बराबर 1000 माइनस x अपॉन x। अब ये 25 से 100 कितनी बार कट जाएगा 4 बार कटेगा। या फिर डायरेक्ट 25 का पहाड़ा नहीं आता है तो आप 5-5 करके भी काट सकते हो, कि एक बार 5 से काटेंगे फिर 5 से काटेंगे। अब यहाँ पे ऊपर क्या बचा, एक ही बचा, तो एक को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1x, और 4 को ये, इसे क्या बोलते हैं वज्र गुणा, मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई। तो 4 को 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 4000, माइनस ऐसा कैसा, और 4 को x से करेंगे तो 4x। अब ये माइनस का 4x इस साइड आएगा तो प्लस का 4x बराबर 4000। अब 4x और 1x कितना हो जाएंगे 5x बराबर 4000। ये 5 है, ये किस में है मल्टीप्लाई में, इस साइड जाएगा तो डिवाइड में, तो x बराबर कितना आ जाएगा 4000 अपॉन 5। तो कितना हो जाएगा, डिवाइड करते हैं तो 5 का पहाड़ा बोलेंगे तो 8 और 5 40 होता है, तो 8 बार, और पीछे कितने बचे 2 0, तो 2 0 ऐसा कैसा, तो x का वैल्यू कितनी आएगी 800 ग्राम। तो इससे क्या पता चल रहा है कि वो 1000 ग्राम के स्थान पे कितना तोलेगा 800 ग्राम, तब उससे क्या होगा 25% का लाभ होगा।